आप सबको मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं लाइव पे क्यों आई? क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में मैं मेरे उन सभी टीचर्स को, मेरी माँ को सबसे पहले, और साथ में जो मेरे पापा मेरे फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर गुरु थे, मेरे एस्ट्रोलॉजी गुरु नंबर 2 मेरे महानवीर तुली जी, और मेरे थर्ड गुरु हैं नर्ड एस्ट्रोलॉजर जी, और फोर्थ मेरे एस्ट्रोलॉजर गुरु जो हैं उनसे मैं अभी सीख रही हूँ। उनका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, बट मैं उन सबको जो है प्रणाम करती हूँ। और मेरे टैरो का मेरा कोई भी गुरु नहीं है, टैरो मैंने खुद ही सीखा है। तो आज उन सबको मैं अपनी तरफ से प्रणाम देती हूँ। हाय हिमांशी। तो मैं जो यहाँ पे आई उसका रीज़न यहाँ पे आने का है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप भी जो भी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन सबको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सही है, ठीक है, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आपकी एनर्जी आपके साथ अच्छी, तो आपकी ब्लेसिंग्स, और बाकी आपको पता होगा। मेरे को आपकी बात समझ में नहीं। आर तेजू जो भी आपका नाम है, आर जे तेजू, ठीक है। तो गुरु जो पूर्णिमा है आज के दिन आना, और उसके अंदर आकर मैं यहाँ पे एक मैसेज लेके आई हूँ। और ये जनरल मैसेज है कि मेरे को अंदर से एक फीलिंग आए कि आज क्या है, जो कैसी एनर्जी है आज की। तो देखते हैं कैसी एनर्जी आज की गुरु पूर्णिमा के दिन, कैसी एनर्जी है। और साथ में मुझे ट्रिब्यूट भी देना था मेरे गुरुओं को, उनको मुझे प्रणाम कहना था। ये मेरे एस्ट्रोलॉजी के गुरु थे, और जो टैरो के गुरु हैं वो तो मेरे कोई भी नहीं था। टैरो के गुरु खुद भगवान ही थे। बहुत साल पहले 25 ईयर्स बैक टैरो मेरी लाइफ में आए थे, तो मैं खुद ही सीखती रही उनको, इतने साल और करती रही। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। तो उसमें मेरा जो गुरु है मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभू, और मेरी माँ है महाकाली माँ, जिन्हें पार्वती माँ, जो भी आप कहें। तो मैं जब इसमें आई हूँ आज, मैंने सोचा कि आज क्या मैसेज है, देखते हैं क्या मैसेज क्या है, क्या मैसेज है, देखते हैं। भगवान जी क्या मैसेज है आज, क्या मैसेज है आज इस दिन के लिए, आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन। जो भी किसी को भी सुनना है मैसेज, ये मैसेज उसी के लिए होगा जिसको भी सुनना चाहेगा। कोई एक है जो भी लाइव में जुड़े हैं उनको धन्यवाद। तो मैसेज पहला तो है नरिशमेंट, नंबर 7 कार्ड है, और साथ में जो है वैक्सिंग मून का कार्ड है। ये कहता है नरिशमेंट। तो आपको जो भी ये मैसेज देख रहे हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर नरिशमेंट, नरिश योर सेल्फ। दिस इज फर्स्ट ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ओके। क्योंकि नरिशमेंट की जब बात आती है तो हम जब अपनी बॉडी का, अभी जो नरिशमेंट की बात आ रही है, किस प्रकार के नरिशमेंट की बात हो रही है, तो नरिश कीजिए अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आया, तो आप कह सकते हैं अपने आप को कि आई चूज टू नरिश माई सेल्फ, ओके। और जैसा टाइम चल रहा है, जिस तरीके का मंगल और केतु का जो बनी हुई युति, उसमें बहुत सारे लोगों को एलर्जीज भी हो रही हैं, स्किन एलर्जीज, स्टमक एलर्जीज, और डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज। जहाँ पे भी आपका मंगल केतु का बना होगा संबंध, आप देखेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होंगे। तो नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है। ये पहला मैसेज है नरिशमेंट को लेकर। तो नरिशमेंट कीजिए अपनी, कहिए आई चूज टू नरिश माई सेल्फ। और देखते हैं दूसरा मैसेज क्या है मून से, मून की एनर्जी से आज क्या है दूसरा मैसेज। दूसरा मैसेज क्या है आज के उन लोगों के लिए जो भी इस लाइव पे आप अपने बाद में भी से कभी भी सुनेंगे, ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही है। डार्कनेस, सो डार्कनेस का एक मैसेज आया है। डार्कनेस का मतलब यहाँ पे है कि आपको जो है डार्कनेस के से फाइट करना है। और आप लॉन्ग नाइट और मून की बात आती है, ये कहता है कि आप एक ऐसे टाइम में अभी जा रहे हैं अपने अंदर, जो कि एक लीनर टाइम है, जिसके अंदर आपको इनवर्ट जाना। आपको पता ही है कि हमेशा हमारा जो है फुल मून के बाद हमारा जो है कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है। तो वो कार्ड भी मैच करता है कि हम डार्कनेस के पीरियड में आने वाले हैं। अगर आप डार्कनेस के पीरियड में आ रहे हैं और आप अंदर से भी इनर डार्कनेस महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि आप लोनली हैं, तो उस केस में आपको इससे फाइट करना है। तो आपके लिए अगर कोई स्टोन भी अगर मैं कहूँ तो ओनिक्स पहन सकते हैं, ओके। उसके ऊपर रखिए, उस ओनिक्स को पहनिए। और डार्कनेस को लेकर, डार्कनेस की भी हमें जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हर अमावस्या की भी पहचान के बाद ही पूर्णिमा की वैल्यू आती है। तो जो हमारी इनर लाइफ में, इनर जर्नी में डार्कनेस आ जाती है, तब हम अपने आप की जो लाइट की तरफ भागते हैं। अगर लाइट रहती है तो कई बार हम पहचान ही नहीं सकते कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये दूसरा मैसेज था आज के डे के लिए। अब देखते हैं तीसरा मैसेज आज के लिए क्या है। तीसरा मैसेज आज के लिए क्या है, ये डे का मैसेज है, ये एनर्जी है गुरु पूर्णिमा की। ऑफ वाओ, सी द लास्ट एंड थर्ड मैसेज ऑन दिस डे इज रिलीज। तो आपको रिलीज करना है
अपने आप को। तो पहला मैसेज था नरिश करिए, दूसरा मैसेज था कि जो डार्कनेस है उसको जो है उससे इंटर अपनी इनर जर्नी में जाइए, और तीसरा मैसेज है कि आपको जो है अब रिलीज करना है। ऑब्वियसली जब आप एक इनर जर्नी में जाएंगे, आपकी बॉडी माइंड एंड सोल नरिशमेंट में आ जाएगी, तो ऑब्वियसली उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो यही होता है कि आप अपने, हमेशा याद रखिएगा जब हम नरिश हो रखे होते हैं ना, तो हम लोग एकदम से एक जर्नी की तरफ जाने लगते हैं, इनर जर्नी। जब तक हमारे अंदर एक वो होता है जो इनकम्प्लीटनेस कहते हैं, अधूरापन होता है, खालीपन होता है, और हम लोग हमेशा ऐसे भाग रहे होते हैं, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए। लेकिन जब हम नरिश होते हैं, हमारी बॉडी माइंड सोल नरिश होती है, तो वो इनर जर्नी की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि उसको इनर रियल वही एक इनर जर्नी है जो उसको हेल्प करता है रिलीज करने में। और ये एनर्जी आपको कहती है लेट इट गो। तो जो भी चीज़ है उसको जाने दो। तो अपने आप कोई भी पेन है, क्योंकि आप अगर आप इनर जर्नी में आएंगे या फिर किसी डार्कनेस से फाइट करें, तो आपके लिए मैसेज है कि आप फ्रीली रिलीज व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। ओके, तो जो भी आपको नहीं चाहिए बोलिए, जो भी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ मेरे आत्मा के लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट, सबको मैं छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। इससे ही आप आगे बढ़ेंगे। हेलो दिव्या, हेलो दिव्या। तो ये आज के मैसेज थे जो मैंने देना चाहती थी आप सबके लिए। और अगर आप में से किसी को अपना पर्सनल मैसेज चाहिए जस्ट आज के लिए, मून के लिए, आप मून का आपका क्या मैसेज है वो भी मैं आपके लिए पर्सनली दे सकती हूँ अगर आप चाहें। नहीं तो ओके, दिव्या के लिए पर्सनल मैसेज दूँ डिवाइन मून का क्या है। दिव्या के लिए डिवाइन मून से गुरु पूर्णिमा की एनर्जी पे, मून की एनर्जी से, आप सबको ये तो पता ही है कि मून का मन क्या होता है। मून होता है हम लोगों के लिए मन, आत्मा, मन की शक्ति होती है, वो हमारे मन में चलने वाले विचार होते हैं। तो इसीलिए मून बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं दिव्या का मैसेज ले रही हूँ। दिव्या के लिए जो है मून का, दिव्या आपकी जो एनर्जीज हैं काफ़ी मुझे डिस्टर्ब दिख रही हैं यहाँ पे। देखते कि दिव्या के लिए क्या मैसेज है, डिवाइन का क्या है मैसेज जो है मून की एनर्जी से दिव्या को मिल रहा है। दिव्या रेजिस्टेंस, आप कुछ चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हो, ऐसा हो रहा है कि आप लगता है कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रही हो। ओके, राशि नेम की जरूरत नहीं होती है जब मैं कार्ड्स लेती हूँ। ठीक है, दुष्यंत, अच्छा आपका नाम दिव्यंत है, तो जो भी था आपका दिव्यांशुष करके था, मैंने आपकी एनर्जी को कंबाइन किया है। और एनर्जी को कंबाइन करने के बाद जो आपके लिए कार्ड आया वो कार्ड नंबर 25 है। तो 7 की एनर्जी है, लेकिन रेजिस्टेंस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कुछ चीजें हैं जो रेजिस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर दिव्यांश दुष्यंत। ओके, तो अगर आप अपनी चीज में कुछ लाइफ में कुछ रेजिस्ट कर रहे हो तो आपको उसको लेट गो करना है, और आपको ये कहना अपने अंदर कि आई फ्लो थ्रू रेजिस्टेंट एंड आई एम इन कंट्रोल। लग रहा है कुछ चीजें हैं जो आपको लग रहा है आप कंट्रोल में नहीं हो, तो आपको कंट्रोल में अपने आप को रखना है। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी कि एनर्जी आपके साथ जो है करी है बिल्कुल मैच, और ये करती है। नॉर्मली मैं लाइव नहीं आती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे लाइव आऊंगी, इसलिए मैंने सोचा आज बहुत सुंदर दिन है गुरु पूर्णिमा का। अगर मैं आप में से किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूंगी, पूर्णिमा के मैसेज लेकर। पूर्णिमा का जो बात है, सो दुष्यंत आपको रिलीज कर रही है एनर्जी, आपको ये कहना आई एम इन कंट्रोल। आज के दिन वो दिखा मुझे कि ऐसा लग रहा है कि आप काफी रेजिस्ट कर रहे हैं कुछ चीज लाइफ में से, तो रिलीज कीजिए कंट्रोल को। एक कंट्रोल के बारे में मत सोचिए, कंट्रोल की जरूरत आपकी लाइफ में नहीं है, एकदम सरेंडर में चाहिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपको अंदर की कंट्रोल की जरूरत है, बाहर किसी चीज के कंट्रोल की आपको जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे किस तरीके से आपकी लाइफ एक फ्लो में जाएगी। और मून जो है मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यस, आई रिलीज द रेजिस्टेंस एंड आई एम इन कंट्रोल, ये आपको कहना है। ठीक है, अगर अभी ये तो दुष्यंत के लिए था, अगर आप में से किसी और को भी मून का मैसेज चाहिए, अगर कोई लाइव में मेरे साथ जुड़ा है, अगर आपको जो फुल मून के अंदर कोई मैसेज चाहिए तो मैं आपके लिए भी वो मैसेज दे सकती हूँ। ठीक है, शादी के लिए क्या होता है ना दुष्यंत की, आपके लिए हमें आपका बर्थ चार्ट देखना पड़ेगा। बर्थ चार्ट के अंदर आपका जो है लग्ना, उसके साथ नवांश एंड मून, इनको देख के, और आपकी जो है हमको देखनी होती है दशा और सबदशा कौन सी चल रही है। उसके बिना शादी के बारे में कोई भी बात करना गलत होता है। चार्ट के हिसाब से, अगर मैं कार्ड्स के हिसाब से एनर्जी निकालूं तो उसके लिए एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसलिए मैं जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जीज होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, वो देती हूँ मैं एज फ्री। लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअल मैसेज था तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है दुष्यंत, बाकी आप जो है पर्सनली जो अपनी रीडिंग ले लीजिए एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो की, उसके साथ में आपको कंबाइन करके दोनों का एग्जैक्ट डिटेल बता दूंगी। ठीक है, ये आपका लिए था। अगर आप में से किसी और को मून की एनर्जी से रिलेटेड और कुछ मैसेज नहीं चाहिए तो फिर मैं लाइव को बंद करूंगी। हेलो टू ऑल, वैसे जो भी वेव किए हैं। मैम जॉब गवर्नमेंट में 25 से रहा जाता हूँ, 0.25 से रह,
तो उसके लिए ना, अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर ना, एक तो आपको पता है कि हमारा अलग अलग कार्य होता है, राइट। जॉब 6th हाउस 10th हाउस को भी देखना होता है, और साथ में आपका D10 चार्ट देखना होगा। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को एनर्जी एक्सचेंज देकर प्लीज करिए, क्योंकि उसके बाद जब एनर्जी एक्सचेंज देंगे ना दुष्यंत, तो उस समय वो एनर्जी का जो है ना, आपको मैं आज एक बात बोलती हूँ, बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर कहते थे, मेरे गुरु भी ये कहते थे, मेरे और गुरु जितने भी मैंने इनसे सीखा सब ये बात कहते थे, जब हम बिना एनर्जी एक्सचेंज दिए किसी प्रश्न को पूछते हैं तो उन प्रश्नों का नाश होता है। तो प्रश्नों का नाश हो जाता है तो फिर आप समझ सकते हो फिर कार्य का भी नाश हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ एनर्जी एक्सचेंज के बिना, ठीक है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट दूंगी कि आप उसमें जब भी अपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप उनसे हमेशा जो है एक हेल्प की मांगिए कि मेरे को जो है आप मेरे लगन, मेरा नवांश और मेरा जो D10 वगैरह चार्ट है, क्योंकि नवांश में भाग्य भी देखा जाता है, वो सब देखकर वो आपको गाइड करे। और आपका ऑब्वियसली दशा सब दशा कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो देखकर ही बताएगा, जब तक नहीं बताएगा उसमें आपके, जब तक वो देखेंगे नहीं कि आपका 6th हाउस कैसा है, 10th हाउस कैसा, उनके कॉम्बिनेशन वगैरह कैसे हैं, उनमें अभी दशा सब दशा में क्या चल रहा है, करंट ट्रांजिशन क्या चल रहा है, तब तक दुष्यंत वो सारी एनर्जी वो सब कुछ बताने के लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये मेरा आंसर था आपके लिए। आपको पर्सनली बात करनी है तो आप अपनी कॉल बुक कर लीजिए और अपनी रीडिंग बुक कर लीजिए, मेरी वेबसाइट भी है, और नहीं तो आप मुझे, मेरा फोन नंबर भी मेरे इस पर है, उसमें भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैं वहां से भी आपको जो मेरे को समझ में आता है मैं आपको गाइड करूंगी, लेकिन बिना बर्थ चार्ट देखे, बिना, मैं जब मेरे क्लाइंट्स को गाइड करती हूँ तो मैं हमेशा उसके अंदर उनके एस्ट्रोलॉजी के साथ टैरो भी देखती हूँ, कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो वो लिखा है कि जो भी आपका करंट चल रहा है, जो आपको भाग्य से मिला है, लेकिन टैरो आपकी करंट एनर्जी बताते हैं, वो इसके अंदर ही है, आपको मिल जाएगा मेरे इसके अंदर ही। मेरी नॉर्मली जो है मेरी क्लाइंट, मेरी टीम है इसको मैनेज करती है, जो आप जब उन्हें कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो आपको बता, 80886 करके है 15718, ओके। तो ये नंबर है मेरा जो मेरे मैनेज होता है इसको, तो मेरे इस पे वेबसाइट पे है ऑलरेडी, आप वेबसाइट से भी मुझे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। लेकिन अभी आप लोग जो 3 लोग अगर देख रहे हैं और आप में से जुड़े में, अगर आप में से किसी को फुल मून के ऊपर मून का कोई मैसेज चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। मैम क्या आप मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बता सकते हो, बहुत परेशान हूँ जो देखिए स्नेहा, आपके हस्बैंड के बारे में तो मैं विदाउट एनर्जी एक्सचेंज यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज चाहिए होता है, नहीं। लेकिन मैं आपको स्नेहा आज मून का मैसेज जरूर दे सकती हूँ, जिससे आपके मन की शांति के लिए या आपके मन की मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या गाइडेंस है, अगर आपको वो चाहिए तो मून मैनिफेस्टेशन की गाइडेंस मैं जरूर आपको दे सकती हूँ। बता दीजिए जैसा आप लोग को चाहिए, मैं वैसे करूंगी। मून हमारे मन का कारक है, मून हमारी माँ भी है, लेकिन मून आप कैश भी है, आपको पता है। मून हम लोगों की सोच है, मून बहुत पावरफुल होता है। जब मून की एनर्जी अप एंड डाउन हो जाती है, मून पानी को भी, वाटर को भी दिखाता है, तो मून बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मून को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मून मेडिटेशन कर सकते हैं, और या फिर आप जो है चंद्रमा का ध्यान कर सकते हैं, अगर आप हिंदू धर्म की चीजों को देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपने मन का ध्यान रखना। मन में आ रहे विचारों, हमारे मन में आ रहे विचारों को भी मून ही देखता है, ठीक है। अगर आप में से और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ये लाइव यहाँ पे फिर या तो खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस लाइव पे आने के लिए, और सबको फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो भी लाइव पे जुड़ रहे हैं, मुझे सुने, उन सबके लिए मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो आपकी मदद करें और ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए शुभता लेकर आए आपके संसार में। धन्यवाद।